आजकल सबके हाथों में स्मार्टफोन्स है और कहीं भी आप चले जाएं स्मार्टफोन के बिना ज़िंदगी का गुजारा नहीं। लेकिन क्या आपको पता है सैमसंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद नंबर आता है हुआवे का, जिसने अभी कुछ दिन पहले एप्पल को दूसरे स्पॉट से निकाल कर दूसरा स्पॉट अख्तियार कर लिया है। और तीसरे नंबर पे आता है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सोचेंगे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कभी तो सुना नहीं इसके बारे में। जी हाँ, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल जगत का उभरता सितारा है, जिसके पास मोबाइल ब्रांड्स की भरमार है और जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईक्यू, रियलमी ऐसे सारे ब्रांड उसके पास हैं। आप भारत के किसी भी शहर में चले जाएं, शहर छोटा हो या बड़ा, आपको वीवो या ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। पूरे भारत और चाइना में ओप्पो और वीवो ने धूम मचा रखी है और इसका ओनर है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी शुरुआत आज से 25 साल पहले डुआन योंगपिंग के द्वारा की गई थी 1995 में। लेकिन तब ये मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। तब MP3 और DVD और एम्पलीफायर, हेडफोन्स इस सब का मैन्युफैक्चरिंग होता था। ओप्पो ने शुरुआत करी 2004 से। जब ओप्पो ने DVD मैन्युफैक्चरिंग के बाद 2008 में उन्होंने पहली बार एक फीचर फ़ोन बनाया जिसका नाम रखा स्माइल फ़ोन। उस स्माइल फ़ोन में पीछे एक इमोजी हुआ करती थी, एक स्माइली फेस। लेकिन असली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत हुई 2012 में, जब ओप्पो ने इंट्रोड्यूस करी U-Like2, जो पहला स्मार्टफोन था जिसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था और जिसमें ब्यूटिफिकेशन का फीचर था। ऐसे उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस करी Find 5, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें 1080p यानी HD स्क्रीन आया करती थी। उसके बाद ओप्पो रुका नहीं, उसने इनोवेशन R&D जारी रखी और वो लेके आया ओप्पो N1, जिसमें 13 MP का रोटेटिंग कैमरा मॉड्यूल था जो 206 डिग्री घूम सकती थी, जिसके साथ आप सेल्फी और मेन कैमरा जो दोनों ही 13 MP का हुआ करता था। और इसके साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS के नाम से। फिर 2014 में Find 7 आ गया जिसमें QHD डिस्प्ले था और पहली बार 20 वाट का भूख फास्ट चार्जिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। 2017 में Find X नाम से एक फ़ोन आया जिसमें पॉपअप कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था। 2019 में तो उन्होंने कमाल कर दिया, रेनो सीरीज लेके आए जिसमें 10x तक जूम हो सकता था। अभी ओप्पो का बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया और पूरे चाइना में फैला हुआ है। वीवो भी उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ एक ब्रांड था बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का। जब ओप्पो कैमरा के ऊपर फोकस कर रहा था, वीवो स्लिक डिज़ाइन, हाई-फाई ऑडियो में फोकस कर रहा था। 2012 में उन्होंने X1 से शुरुआत करी, X1 मोबाइल इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद V5 आया। V5 जो एक अल्ट्रा थिन डिवाइस था, उस समय का सबसे पतला 5.1 mm थिकनेस वाला ये एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। 2016 में Xplay 5 आ गया जिसमें पहली बार 6 गीगाबाइट रैम, 6 GB रैम इंट्रोड्यूस हुआ था। 2017 में V7 आया जिसमें 24 MP का फ्रंट कैमरा है। 2018 में उन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इंट्रोड्यूस करी। 2020 में उन्होंने एक ऐसा डिवाइस शो किया जिसमें 60 वाट का वायरलेस चार्जिंग हो सकता है। इन डिस्प्ले कैमरा भी उन्होंने शो किया था। मतलब आपको बोलूं तो वीवो पूरा बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वो लोग लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग में भी इंडियन प्रीमियर लीग IPL का स्पॉन्सर है वीवो। उसके साथ अब 2018 में चले जाएं तो फीफा वर्ल्ड कप का भी ये लोग स्पॉन्सर रह चुके हैं। अब बात करते हैं बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के तीसरी ब्रांड जो है वन प्लस। वन प्लस तो पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी,
लेकिन बाद में इसका ग्लोबल एम्बिशंस थे। चाइना में इंट्रोड्यूस होने के साथ ही यूएस मार्केट में भी इंट्रोड्यूस हो गई। अभी इसके नज़र यूरोपियन मार्केट्स पर भी बनी हुई है। ये भारत में भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन ये अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग ओप्पो के ऊपर डिपेंडेंट है। और OnePlus 1 जो पहली फ़ोन इसकी आई थी उसको फ्लैगशिप किलर कहा गया, क्यों? लेकिन ये ऐसे भी ओप्पो Find 7a के ऊपर बेस्ड थी। OnePlus 5 भी जो बाद में आई वो ओप्पो R11 के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन इन्होंने अपना अटेंशन बहुत अच्छे हार्डवेयर परफॉर्मेंस पर हमेशा रखा। इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू की जो ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है और एक ब्रांड रियलमी एक ऐसा ब्रांड है जो Xiaomi को कंपटीशन देने के लिए बनाया गया था। आप देखें तो Xiaomi का एक सब ब्रांड है रेडमी के तरह सुनाई देता है रियलमी पहले ऑनलाइन आया, बाद में वो ऑफलाइन भी आ गया। 2018 में रियलमी एंट्री हुई, लेकिन 2020 तक ये 16% मार्केट शेयर एक्वायर कर चुकी थी। इतना एग्रेसिव है रियलमी कि 2 साल में इन्होंने 27 फ़ोन लॉन्च करे। ये पहले बजट लेवल में शुरू हुए, बाद में ये मिड लेवल को जंप कर गए। अभी मिड लेवल में ये लोग X2 Pro, X50 Pro 5G ये सब इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और उसके बाद और एक ब्रांड है iQOO अभी लेटेस्ट ब्रांड है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। उन्होंने विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लिया है। ये दुनिया का पहला डिवाइस बना जिसमें स्नैपड्रैगन 865 यूज हो रही थी। इसका पूरा फोकस 5G के ऊपर है। ये दोनों ही वर्जन में आती है, 4G और 5G। अभी तक तो भारत में 5G इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन 5G के साथ ये अपना और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी करेंगे। अब पूरा देखें तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ब्रांड अपने आप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं या बना रहे हैं। ज़बरदस्त मार्केटिंग, ज़बरदस्त ब्रांड बिल्डिंग और बहुत अच्छे एम्बेसडर्स, ये सब को देखते हुए ऐसे ज़रूर लगता है कि स्मार्टफोन जगत का BBK इलेक्ट्रॉनिक्स एक उभरता सितारा है। इस एपिसोड में आपको ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जेनिथ लर्निंग।